हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, ये है ब्रेल डॉट ब्लॉक और इस पे पहले हमने अल्फाबेट्स के डॉट्स लिखना सीखा था। आज हम हिंदी वर्णमाला के डॉट्स इस पे लिखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हिंदी वर्णमाला को ब्रेल में लिखा जाता है। बहुत ईजी तरीके से, इससे हमें अच्छे से समझ में भी आएगा। तो ध्यान से देखिएगा और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना। तो देखिए, हम बताते हैं कि आ से अनार, आ से अनार का डॉट होता है एक। देखिए, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट को आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिया है तो हिंदी वर्णमाला के डॉट्स को याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे डॉट्स हमारे ऐसे हैं जो अल्फ़ाबेट के हैं, वही हिंदी वर्णमाला के भी एज इट इज हैं। जैसे हमारा छोटा आ एक, ए का होता है एक और छोटे आ का भी होता है एक। तो आ से अनार का हमारा होगा डॉट वन। पहला डॉट जो होता है वो हमारा ए का भी होता है और छोटे आ का भी होता है। अब देखिए, बड़ा आ, बड़ा आ का होता है तीन, चार, पांच। ये होता है बड़े आ का डॉट, तीन, चार, पांच। बड़े आ के बाद आती है छोटी ई। तो देखिए, छोटी ई का हमारा डॉट होता है दो और चार, और चार दूसरा डॉट और चौथा डॉट, ये होता है हमारा छोटी ई का। छोटी ई के बाद आती है बड़ी ई और देखिए, बड़ी ई का डॉट होता है तीन और पांच, पांच। बड़ी ई का डॉट होता है तीन, पांच। बड़ी के बाद आता है छोटा ऊ और छोटा ऊ का डॉट होता है, छोटा डॉट होता है वही हमारा छोटे ऊ का डॉट होता है। देखिए, एक, तीन, छः। इंग्लिश अल्फाबेट में यू का जो हमारा डॉट है एक, तीन, छः, वही हमारे हिंदी वर्णमाला के ऊ का डॉट होता है एक, तीन, छः। इसके बाद आता है बड़ा ऊ। देखिए, बड़ा ऊ का हमारा डॉट होता है एक, दो, पाँच, छः, एक, दो, पाँच, छः, एक, दो, पाँच, छः। ये होता है हमारे बड़े ऊ का डॉट। और देखिए, इसको इस तरीके से भी हम लर्न कर सकते हैं। एक, दो, पाँच हमारा होता है एच का इंग्लिश अल्फाबेट में, और उसके साथ अगर सिक्स का डॉट और हम प्लस करेंगे तो ये हमारे बड़े ऊ का डॉट बन जाता है एक, दो, पाँच, छः। ये हो गया हमारे बड़े ऊ का डॉट। उसके बाद आती है छोटी ए। छोटी ए का डॉट होता है एक, पाँच, ई, यानी कि जो हमारे अल्फाबेट में ई का डॉट होता है वही हमारी छोटी ए का डॉट होता है। देखिए, एक, पाँच। ठीक है, इसके बाद आती है बड़ी ए। देखिए, बड़ी ए का हमारा होता है तीन और चार, और चार। ये होता है बड़ी ए का डॉट, तीन, चार। अब इसके बाद आता है, देखिए, रे से ऋषि। रे से ऋषि हमारा दो सेल में उसका डॉट आएगा। एक सेल में आएगा डॉट फाइव। देखिए, दो सेल है मेरे पास, इसमें डॉट फाइव हमारा एक सेल में रहेगा और दूसरी सेल में रहेगा आर का डॉट। जो हमारे अल्फाबेट में आर का डॉट होता है वो हमारे हिंदी वर्णमाला के री से ऋषि का डॉट फाइव और आर। देखिए, एक सेल में डॉट फाइव आएगा और एक सेल में आर का डॉट आएगा। ये हमारा री से ऋषि का डॉट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है ओ से ओखली। ओखली का डॉट हमारा होता है, जो हमारे अल्फाबेट में ओ का डॉट होता है वही हमारे हिंदी वर्णमाला के ओ से ओखली का डॉट होता है एक, तीन, पाँच। ठीक है, अब आता है औ से औरत। अब देखिए, औ से औरत का डॉट होता है, जो ओ है उसका अपोजिट हमें करना है, तो अपोजिट हो जाएगा दो, चार, छः। ओ का हमारा था एक, तीन, पाँच। अब औ का हमारा होगा दो, चार, छः। औ से औरत का दो, चार, छः। ठीक है, औ से औरत के बाद आती है अंग से अंगूर। अंग से अंगूर का डॉट हमारा होता है फाइव, सिक्स, फाइव और सिक्स। ये होता है अंग से अंगूर का डॉट। अंग से अंगूर के बाद आती है बड़ी अंगखाली जिसे बोलते हैं, या अहा जिसे बोला जाता है, और उसका होता है डॉट सिक्स, जिसे हिंदी में विसर्ग भी कहते हैं। जिसका जैसे शब्द के पीछे विसर्ग लगते हैं दो बिंदी, उसका होता है डॉट सिक्स। और ये हमारे अहा का भी डॉट होता है, जो जैसे बड़ी अंगखाली भी बोला जाता है, तो उसका होता है डॉट सिक्स। ठीक है, तो ये थे हमारे स्वर और इनके डॉट्स मैंने आपको बताए हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के डॉट्स का से लेके ज्ञानी तक। व्यंजन के डॉट्स देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले का से कबूतर। का कबूतर का हमारा होता है 1, 3। 1, 3 जो हमारे अल्फाबेट में के का डॉट होता है वही हमारे हिंदी वर्णमाला के का डॉट होता है। तो 1, 3 का कबूतर का हो गया। अब का के बाद आता है खा। तो देखिए, खा का होता है का अपोजिट, यानी कि 4, 6। 1, 3 का अपोजिट करेंगे 4, 6। ये हमारे खा का हो गया, खा से खरगोश। अब इसके बाद आता है गा से गमला। तो देखिए, गा का होता है, जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में जी का डॉट होता है वही हमारे हिंदी के गा का डॉट होता है। देखिए, 1, 2, 4, 5।
जो जी का डॉट है वही हमारे गा से गमला का डॉट है। अब गा गमला के बाद आता है घा से घर। घा से घर का डॉट होता है B6, यानी B1 2 और 6। जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का डॉट होता है B का 1 2 और उसमें डॉट 6 को हमने प्लस किया है, तो ये हमारे घा घर का डॉट हो गया। घा से घड़ी का, घा से घर का 1 2 6। घा घड़ी के बाद आती है अणा। अणा का देखिए जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यू का डॉट होता है 1 3 6, उसका उल्टा कर दो आपका 3 4 6। 3 4 6 आपके अणा खाली का होता है। का कबूतर वाली लाइन की जो अणा खाली आती है, घाघर अणा खाली, तो इसका होता है 3 4 6। ठीक है। अब इसके बाद आता है चा से चम्मच। देखिए चा चम्मच का होता है जो हमारे अल्फ़ाबेट में सी का डॉट होता है 1 4, वही हमारे चा चम्मच का डॉट होता है 1 4, चा से चम्मच का। अब आती है छा से छतरी। छा से छतरी का होता है 1 6 1 6, ये हमारी छा छतरी का होता है। छा छाता के बाद आता है जा से जहाज। और जा से जहाज का डॉट देखिए जो अल्फ़ाबेट में जे का होता है, जे फॉर जग, जे का जो डॉट होता है वही हमारे हिंदी में जा से जहाज का होता है। तो जा से जहाज का होता है जे, और जे का डॉट होता है 2 4 5। जा से जहाज का हमारा होगा 2 4 5। ये हमारा जो अल्फ़ाबेट में जे का डॉट है 2 4 5, वही हिंदी वर्णमाला के जा जहाज का डॉट है 2 4 5। ठीक है। अब आता है झा से झंडा। देखिए झा से झंडा का जो डॉट है वो जे ही रहेगा, लेकिन वो लोअर सेल में रहेगा। लोअर सेल में हमारा जे हो जाएगा 3 5 6। जो लोअर सेल है, लोअर सेल अपर सेल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ऊपर वाले दो सेल को छोड़ के हमें नीचे वाली जो हमारे 4 डॉट होते हैं वो हमारे लोअर सेल में आते हैं। तो अभी जो हमारा जे था 2 4 5, उसको हमने जब लोअर सेल में किया तो वो हो जाएगा हमारा 3 5 6, यानी कि झा से झंडा का जो हमारा डॉट है वो होगा 3 5 6। झा झंडा के बाद आता है अणा। अणा जिसे कि चूले मनिया भी बोलते हैं, तो उसका होगा हमारा लोअर सी। लोअर सी होता है 2 और 5। ये हमारा होगा झा झंडा वाली अणा खाली का 2 5 अणा खाली। इसके बाद आता है टा से टमाटर। अब टा से टमाटर वाली लाइन आ गई है। टा से टमाटर का डॉट होता है देखिए T6, यानी टी के डॉट में हमें 6 का डॉट और प्लस करना है, तो हमारे टा टमाटर का डॉट हो जाएगा। और टा टमाटर का टी का डॉट हमारा होता है 2 3 4 5 2 3 4 5। और अब इसमें हमें 6 और ऐड कर देना है, तो ये हमारा टा से टमाटर का डॉट हो गया 2 3 4 5 6। टा टमाटर के बाद आता है ठा से ठटेरा। ठा से ठटेरा का डॉट होता है जो हमारे अल्फ़ाबेट में डब्लू का डॉट होता है वो हमारे ठा ठटेरा का डॉट होता है। तो देखिए 2 4 5 6 2 4 5 6, ये हो गया हमारा ठा से ठटेरा। ठा ठटेरे के बाद आती है डा से डलिया या डमरू। तो देखिए डा डमरू का होता है जो हमारे अल्फ़ाबेट में एफ होता है 1 2 4 1 2 4, और इसमें 6 और ऐड कर देंगे 1 2 4 6, यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट में एफ का डॉट होता है उसमें +6 का डॉट करने से डाडलिया का डॉट बनता है। और डाडलिया का डॉट होगा 1 2 4 6। डाडलिया के बाद आता है ढा से ढक्कन। ढा से ढक्कन का डॉट हमारे सारे डॉट हमारे 6 डॉट हिंदी वर्णमाला का सबसे इजी डॉट है, इसमें सारे 6 डॉट लगते हैं ढा ढक्कन में। देखिए सारे डॉट आएंगे 1 2 3 4 5 6, पूरे 6 डॉट हम लगाएंगे ढा से ढक्कन का। ठीक है। ढा ढक्कन के बाद आता है दोपड़ा खाली, यानी अणा खाली। और अणा खाली का होता है अणा खाली का होता है जो हमारी अल्फ़ाबेट में वी का डॉट होता है उसका उल्टा कर दीजिए। देखिए 3 4 5 6 3 4 5 6, ये हमारा होगा अणा खाली का, दोपड़ा खाली जिसे बोलते हैं। अब इसके बाद आता है ता से तराजू। ता से तराजू का देखिए होता है टी। ता तराजू और टा टमाटर में हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब हम हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा टी से ता तराजू बनता है, टी से ही टा टमाटर बनता है। लेकिन यहाँ पे हिंदी ब्रेल में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए टा टमाटर बनता है T6 से, यानी टी के साथ 6 का डॉट और ऐड होगा, लेकिन ता तराजू बनता है टी से। ता तराजू का होगा 2 3 4 5, जो टी का डॉट होता है वही हमारे ता तराजू का डॉट है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, होना है ता टमाटर में 6 का डॉट और ऐड करना है, लेकिन ता तराजू में केवल हमें टी का डॉट लगाना है। ठीक है। तो ये हो गया ता से तराजू। अब आता है था से थर्मस। था से थर्मस का होता है 1 4 5 6, यानी पी का उल्टा कर दीजिए। पी होता है 1 2 3 4 और उसको उल्टा करेंगे तो 1 4 5 6, ये हमारा था से थर्मस का हो गया। ठीक है। था थर्मस के बाद आता है दा से दवात।
थर्मस के बाद आता है दासे दवाद, और दासे दवाद का होता है डी। जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डी का डॉट होता है वही हमारे दासे दवाद का डॉट होता है, और ये होगा 145। ये हो गया दादवाद 145। दादवाद के बाद आता है धासे धनुष, और धासे धनुष का डॉट होता है जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जेड का डॉट होता है वही हमारे धासे धनुष का डॉट होता है, और जेड का डॉट होता है 2 3 4 6, यानी 2 3 4 6 हमारा होगा धासे धनुष का। अब धा धनुष के बाद आता है ना से नल, और ना से नल का डॉट देखिए वही होता है जो हमारे अल्फ़ाबेट में एन का डॉट होता है, और एन का डॉट होता है 1345। 1345 1345 जो हमारे अल्फ़ाबेट में एन का डॉट है वही हमारी हिंदी वर्णमाला में ना का डॉट है। और इसके बाद आता है पासे पतंग। नानल के बाद पासे पतंग, और पासे पतंग का डॉट होता है पी। जो हमारे अल्फ़ाबेट में पी का डॉट होता है वही हमारे पासे पतंग का डॉट होता है। 1 2 3 4 ये होता है पी का डॉट, वही होता है हमारे पा पतंग का डॉट। और पा के बाद आता है फाफल। पा पतंग के बाद फाफल आता है, और फाफल का डॉट देखिए जो अल्फ़ाबेट में एफ का डॉट होता है वही हमारे फा का डॉट होता है, लेकिन होता है लोअर सेल में। ठीक है, लोअर सेल में हमें लगाना है फा का 1 2 4, यानी लोअर सेल में जब हम करेंगे तो 2 3 5 एफ का डॉट होगा लेकिन लोअर सेल में होगा, और लोअर सेल में जब हम एफ लिखेंगे तो डॉट होगा 2 3 4। तो ये हमारे फा से फल का डॉट हो गया 2 3 4। ठीक है, फा फल के बाद आती है बा से बकरी, और देखिए बा से बकरी का डॉट वही होता है जो हमारे बी का डॉट होता है अल्फ़ाबेट में, बी 1 2। ठीक है, ये हो गया बा से बकरी का डॉट। बा बकरी के बाद आती है भा से भालू। देखिए भा से भालू का डॉट बी का उल्टा कर दीजिए, या से बा की बकरी का, देखिए बकरी का होता है 1 2, और भा से भालू का होता है 4 5। जैसे का कबूतर और खा खरगोश का है एक दूसरे का अपोजिट, सेम ऐसे ही बा बकरी और भा भालू का हमें याद रखना है। बा का होता है बी और भा का होता है 4 5। ठीक है, बा बकरी के बाद आती है भालू के बाद आती है माँ से मछली, और देखिए माँ मछली का होता है 1 3 4। जो हमारे अल्फ़ाबेट में एम का डॉट होता है वही हमारी माँ से मछली का डॉट होता है 1 3 4। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारे डॉट्स हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ही एज इट इज़ हिंदी वर्णमाला के हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। माँ मछली के बाद हमारा आता है या से यज्ञ, और या से यज्ञ हमारा बनता है अल्फ़ाबेट के वाई का जो डॉट होता है वही हमारे या से यज्ञ का डॉट होता है, और वाई का डॉट हमारा होता है 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6। और जब अल्फ़ाबेट के मैंने आपको लर्न करवाए थे तो मैंने एक तरीका भी बताया था कि वाई का डॉट याद करने का तरीका है 2 का डॉट छोड़ के सारे डॉट लगा दो, आपके वाई का डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया या से यज्ञ का डॉट 1 3 4 5 6। ठीक है, आता है रा से रथ। रा से रथ का हमारा जो अल्फ़ाबेट के आर का डॉट होता है वही हमारे रारथ का होता है, और रारथ का डॉट होता है 1 2 3 5। ठीक है, 1 2 3 5 जो आर का डॉट है वही हमारे रा का डॉट है। रा के बाद आता है ला। ला से लट्टू, और ला से लट्टू का डॉट वही होता है जो हमारे एल का डॉट होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एल का डॉट है वही हमारे ला से लट्टू का डॉट है। ठीक है, ला लट्टू के बाद आता है वा से वन। वा से वन का हमारा होता है वी, यानी कि जो हमारे अल्फ़ाबेट का वी होता है वही हमारे हिंदी वर्णमाला के वा से वन का डॉट होता है 1 2 3 6। ठीक है, वा वन के बाद आता है सा से शलजम, और सा शलजम का डॉट होता है हमारा C6, यानी 1 4 6। जो सी का डॉट है उसमें हमें 6 का डॉट और ऐड कर देना है, ये हमारे सा सिटी का डॉट हो जाएगा, सा शलजम का डॉट 1 4 6। सा शलजम के बाद आती है सा से षटकोट, और देखिए सा षटकोट का डॉट हमारा होता है P6, यानी P के डॉट में हमें 6 का डॉट और ऐड कर देना है, P6 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं उल्टा वाई। वाई का डॉट जो होता है उसमें 2 का डॉट नहीं होता, बाकी सारे होते हैं, और हमारा जो षटकोट वाला डॉट है उसमें 5 का डॉट नहीं है, बाकी सारे हैं, यानी कि इसका अपोजिट भी ऐसे करके भी आप याद कर सकते हैं, या फिर P6 करके भी याद कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 हमारे P का होता है और इसमें 6 का डॉट और हमने ऐड किया तो ये हमारे सा षटकोट का डॉट हो जाता है। सा षटकोट के बाद आती है सा सलेट, और सा सलेट का सपेरा का डॉट जो होता है वो हमारे अल्फ़ाबेट के S का डॉट होता है, और S का डॉट हमारा होता है 2 3 4 2 3 4, यानी कि सा से सपेरा। सा से सपेरा के बाद हमारा आता है हा से हल। देखिए हा हल का डॉट हमारा होता है जो अल्फ़ाबेट में H का डॉट होता है वही हमारे हा हल का डॉट होता है। ठीक है, H का डॉट हमारा होता है 1 2 5 1 2 5,
जो एच का डॉट है वही हमारे हा से हल का डॉट है, ठीक है। हा हल के बाद आती है छ से क्षत्रिय। देखिए छ से क्षत्रिय का डॉट होता है क्यू, यानी जो हमारे अल्फाबेट में क्यू का डॉट है वही हमारे हिंदी वर्णमाला के छ से क्षत्रिय का डॉट होता है, ठीक है। छ से क्षत्रिय का डॉट होगा 1 2 3 4 5, जो क्यू का डॉट है वो छ से क्षत्रिय का डॉट है। छ क्षत्रिय के बाद आता है त्र से त्रिशूल। अब देखिए त्रिशूल का डॉट जब हम लिखेंगे तो हमें 3 सेल की जरूरत होती है और 3 सेल में उसका डॉट आता है। तो देखिए पहली सेल में आएगा डॉट 4, एक सेल में आएगा डॉट 4, दूसरी सेल में आएगा टी का डॉट 2 3 4 5, क्योंकि त्रिशूल एक संयुक्त अक्षर है और ये 3 अक्षरों से मिलके बना है, 2 से ता और रा से मिलके बना है। तो देखिए ता का हमारा होता है टी और रा का हमारा होता है आर। तो त्र से त्रिशूल जब हम लिखेंगे तो डॉट 4 लगा के ता और रा, ये हमारा त्र से त्रिशूल का डॉट होगा। एक सेल में डॉट 4, दूसरी सेल में टी का डॉट आएगा 2 3 4 5 और तीसरी सेल में आएगा आर का डॉट 1 2 3 5, ठीक है। तो ये हमारा हुआ त्र से त्रिशूल का डॉट। त्रिशूल के बाद आती है ज्ञा से ज्ञानी और ज्ञा ज्ञानी का हमारा डॉट होता है E6, यानी 1 5 और 6, 1 5 6 ये हमारा ज्ञा से ज्ञानी का डॉट होता है। इसको E6 भी कह सकते हैं क्योंकि ई का डॉट हमारा होता है 1 5 और इसमें मैंने 6 को ऐड किया है, तो E6 भी इसे बोल सकते हैं या 1 5 6 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आ से लेके ज्ञा ज्ञानी तक। इनके अलावा भी और बहुत सारे हिंदी वर्णमाला के डॉट हैं, तो उनको हम मिलते हैं अगली वीडियो में और तब सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से इनको लर्न करना और कोई भी परेशानी अगर आपको आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।